बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदीयि हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपना मामला साफ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है उनके लिए पहले मैं एक आयत पढ़ दूँ, एक हदीस पढ़ दूँ। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 55 कि आप नसीहत कीजिए, नसीहत से ईमान वाले ही फ़ायदा उठाते हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि दीनी प्रोग्राम करना बुराई को बढ़ाना है, यानी दीनी प्रोग्राम जहाँ भी होगा वहाँ से बुराई बढ़ेगी। अफसोस की बात है, जलसा से बढ़ रहा है और मुशायरे से घट रहा है। जहाँ पढ़ने वाली आती है लोग उनको ताकने जाते हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और टोपी लगा लगा के भी हम और आप जाते हैं, वाह वाह क्या पढ़ रही हैं, तो उससे नेकी बढ़ रही है। ये हमारा और आपका ख्याल है, हम में से बाज़ लोगों का। लोगों को आप मस्जिद में बुलाइए नहीं, लेकिन खाने की दावत पर बुलाइए तो कितने लोग ऐसे भी आ जाते हैं, हमारा नाम शायद भूल गए हुई है इसलिए चले आए हैं पहले। वाह रे वाह, दावत नहीं मिली तो खाने के लिए पहुंच गया, और मस्जिद में दावत मिली तो काम है, काम है, हर दिन जलसा, हर दिन जलसा, वाह, और हर दिन खाने की दावत। तो मेरे भाइयों, हम और आप बड़े खुशनसीब हैं जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई। चाहे एक आदमी भी ना आए, अल्लाह ने आप लोगों को नियत के हिसाब से सवाब दे दिया। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितने लोग सुने, ये जरूर पूछेगा कि कितने लोगों तक पहुंचे, क्या किए। सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-52 वन नबी लैसा मअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक बेचारे नबी ऐसे भी अल्लाह के दरबार में आएंगे तो उनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। तो इसलिए माशाअल्लाह यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है, कहीं तो एक आदमी भी नहीं बैठते हैं, दो भी नहीं बैठते हैं। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग काफ़ी तादाद में आए। जो भी आए सुनने के लिए आए, मस्जिद के अंदर आए। 4 इनाम तो फिक्स है, एक इनाम में डाउट है। 4 इनाम फिक्स है, वो आप लोगों को मिल गया। एक इनाम मुतवल्ली साहब की तरफ से रहता है, वो आप लोग जान ही गए, चाहे ठंडा रहे या गर्म रहे। लेकिन 4 इनाम जो मिल गया वो क्या है? सही मुस्लिम किताब ज़िक्र हदीस नंबर 2699 वमस्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जितने लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं, चाय खाने में हम जमा हैं, चाय हिल रही है, लालू का बेटा ऐसा है, चिराग पासवान ऐसा है, दूसरा के बेटवा की इतनी फिक्र और अपने बेटा की फिक्र नहीं है कि आगे चल के क्या बनेगा।
लालू जी के बेटा का नाम क्या है बाबू? नहीं मालूम आपको? अच्छा है बेटा, नाम ना याद रहे, सही है। अपने बेटे की फिक्र करना। लालू जी के बेटा का नाम तेजस्वी यादव। देखिए, सबको लालू जी के बेटा का नाम याद है, और अपने बेटा का नाम, अपने बेटे की फिक्र। लालू जी अच्छे हैं, अपने बेटा को नेता बनाए हुए हैं, आपको क्या मिल रहा है? तो चाय खाने में जो हिला रहे हैं ये, चाय हिला हिला के, चाय हिला हिला के और रेस निकाल निकाल के, झंडा लहरा लहरा के, क्या मिलता है बताइए? कोई बताए ना हमको। काहे को दूसरे के बेटे की फिक्र है? अपने बेटे की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। जितनी मेहनत दूसरे के बेटे के लिए कर रहे हैं, मोटर पर घूम घूम के, मोटरसाइकिल पर, तेज इधर उधर, और नाम सबको याद है, आपका बेटा बहुत आगे निकल जाएगा। और फिक्र करने की जगह मस्जिद है, चाय खाना नहीं है। सुकून हासिल करने की जगह मस्जिद है, दरवाजा नहीं है। रोड पर सब खड़ा रहेगा और सब मौगी सबको ताकते रहेगा। फलानमा की जोरू जा रही है, तो की पुतोह जा रही है, तो की बेटी जा रही है, जबकि रोड पर खड़े होने का मतलब है आंख में पट्टा बांध लेना, सिर नीचे ताकने का। देख लीजिए लोगों के हालात। अगर आज हम मुशायरा करा दें तो पंडाले टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलवे नहीं कर रहे हैं लोग, टूटिए जाएगा। वो मौगी सबको ताकने के लिए टूटिए जाएगा। और टोपी लगा लगा के भी हम और आप जाते हैं। वाह रे वाह, जैसे रहेंगे वही हिसाब से होगा। सुकून हासिल करना है तो यहां चले आइए। तो आप लोग जितने लोग आए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र, जो अल्लाह के घर में जमा हो रहे हैं, सुकून ही सुकून है। अल्लाह की रहमत बरस रही है, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। हम गुनाहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछा के, इससे और बड़ा इनाम क्या होगा? अब बताइए। सबसे बड़ा इनाम मलयालम में, जहां अल्लाह ताला अपनी मजलिस लगाए, हम गुनाहगारों का नाम ले रहे हैं। मौलवी साहब ये बउआ का नाम लिए, इनका नाम लिए, शेख साहब का नाम लिए, एक दो का नाम लिए, अल्लाह सब का नाम ले रहे हैं दीनी मजलिस में। चाय खाने पर जो हिला रहे हैं ना, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। चाय जो हिल रही है वहां नाम नहीं ले रहे हैं। सियासत की फिक्र है, क़यामत की फिक्र नहीं। सबको सियासत की फिक्र, सब नेते बनेगा। नेता से छुटका कोई बन भी नहीं कर रहा है, और मिल किसी को भी नहीं रहा। झुंझुना नहीं मिलता है हिलाने के लिए। फायदा काहे को एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? काहे को? कोई फायदा नहीं। और दूसरी चीज, और दौलत के पीछे सब भाग रहे हैं। हाय 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 हाय। पैसा जब तक है, बच्चे भी पूछते हैं अब्बा अब्बा अब्बा। पैसा जहां खत्म हुआ, डब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा को साइड करने का। काहे को ऐसा पैसा कमाने का? काहे को हाय हाय कर रहे हैं बताइए? कोई फायदा है हाय हाय करने से? औलाद भी हमारी नहीं है। अरे जब बीवी है ये नहीं है, माँ बाप है ये नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह पूरा पैसे का खेल है, तो बचवा क्या होगा? वो सब पैसे का खेल है। काहे को हाय है? अपनी फिक्र कीजिए। मरने के बाद अकेले जाइएगा, न बीवी जाएगी, न माँ बाप जाएंगे, न बाल बच्चे जाएंगे। उसकी फिक्र कीजिए, बस खत्म। अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की तैयारी कर रहा है। कोई सियासी आदमी आपको बचाने नहीं आएगा। हर गांव की यही हालत हो गई है। सब सिर्फ सियासी तौर पर उभरना चाह रहा है, और मिलता कुछ नहीं है। झुंझुना नहीं मिलता बजाने के लिए। काहे को? अपने बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाए होते तो ये बच्चे हमारे वहां होते, आगे निकल गए। फिक्र कीजिए, फिक्र। उसी फिक्र के लिए सब जलसे होते हैं। फिक्र फिक्र फिक्र, क्या होगा हमारा और हमारे बाल बच्चों का? तो मेरे भाइयों, जो भी मजलिस ये सजी है, जिन लोगों ने सजाई है, काबिल मुबारकबाद हैं। मेरा टॉपिक है मामला, लेन देन, व्यवहार। माशाअल्लाह कुछ भाई बड़े नमाजी हैं, बड़े कुरानी भी हैं, सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ठेला भी है माथे पर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अपने भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, मस्जिद का खाए बैठे हैं, मदरसे का खाए बैठे हैं, वक्फ का खाए बैठे हैं, रोड का खाए बैठे हैं, जो सरकार का रोड है उसको भी खाए बैठे हैं।
और ऐसा खा लिया है डिकार भी नहीं ले रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे। एक जगह मैं गया तो एक साहब है, वो मस्जिद के रूम पर कब्जा किए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं कि मुतवल्ली साहब हमको नया रूम दे तो हम छोड़ेंगे। रे तेरे बाप का है का, मस्जिद की जमीन है। आज सिर्फ केसा केसी केसा केसी केसा केसी हर गांव की कहानी, केसा केसी। दीन के लिए कोई केस नहीं लड़ रहा है, जमीन के लिए लड़ रहा है। ऐसी जमीन के लिए लड़ रहा है जिसको लेके नहीं जाएगा कभी। मैं तो कहता हूं कि जो लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनके जनाजे में पहले जाना चाहिए ताकि देखें जिस जमीन के लिए ये लड़े थे उसी को लेकर आज कब्रिस्तान में गए हैं और कब्र में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को और देखना चाहिए। जो लोग केस लड़ने के लिए सिर्फ कोर्ट ही की बात करते हैं, अपने यहाँ बात नहीं करने का, अभी केस कर देंगे, बात नहीं करने का केस कर देंगे। ए भाई फलाने आदमी से डरने का, इनके पास थैला तैयार है केस वाला, दबंग बना हुआ है, दादा बना हुआ है, सिर्फ केस लड़ता है बस, अपनी पूरी लाइफ उसी में उसने लगा रखा है। हाय 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 हाय, सब धरा रह जाएगा मेरे भाइयों। कुछ दिनों के बाद हमारी जिंदगी और आपकी बाय 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 बाय, दुनिया से बाय बाय हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपने मामले को साफ कर लीजिए, अल्लाह के साथ हमारा मामला साफ हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा मामला साफ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न तो याद है, मिशन याद ही नहीं। जश्न पर लाखों अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, और मिशन अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। आज जो हमारे और आपके हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं कि हम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचा रहे। अगर हम और आप जिस दिन पहुंचाना शुरू कर देंगे, खुद ब खुद शांति आ जाएगी। लोग सुनना चाहते हैं आपको, लोग आपको सुनना चाहते हैं, इस्लाम को सुनना चाहते हैं। सुनाने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। आप पूछिए उन लोगों से, वो सुनना चाहते हैं इस्लाम के बारे में, कौन बताएगा? ये सब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को लेकर उठिए। लोग क्या बोलते, अरे कुछ बोलेंगे ना तो झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, बातचीत बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, प्यारे अंदाज से बोलिए, बोलने का भी अंदाज प्यारा होना चाहिए। आज जो मैं बात कर रहा हूं मामला, मस्जिद में माशाअल्लाह मेरे सर में भी टोपी लगी हुई है, आप लोग देख भी रहे हैं, टोपी है लगी हुई। तो मस्जिद में हम लोग सब टोपी पहन के आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन मार्केट में हम और आप टोपी नहीं पहनते हैं, दूसरों को पहना देते हैं। कैसे? सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में गए, बाजार में गए, तो एक ढेर था, चाहे वो गेहूं का हो, चावल का हो, कुछ भी हो, तो अपने हाथ का अंदर घुसा करके देखा ऐसे, तो पूरी उंगलियां गीली हो गई। अब जिनका भी ऐसा ढेर है, वो गीला कर रहा है, वो समझ जाए। आज लोग दुआ कर रहे हैं मस्जिद में, और मसला गड़बड़ हो रहा है मार्केट में, तो दुआ कहाँ होनी चाहिए? मार्केट में। मस्जिद में सब कुछ सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम और आप मस्जिद वाले से ही टेंशन किए हुए हैं। अभी हम उस पर बात करेंगे, कहीं भूल ना जाए। कुछ लोगों को मस्जिद से ही तकलीफ है। अरे सीधा बोलिए ना, हमको नमाज नहीं पढ़ना है तो मस्जिद से तकलीफ? मस्जिद से तकलीफ नहीं, इमाम साहब से तकलीफ। कुछ ऐसे सर फिरे लोग एक न एक मस्जिद में होते ही हैं जिनको इमाम साहब से बहुत तकलीफ है। बेचारा नमाजी है, उनसे तकलीफ है। बोले इमाम रहेंगे या मैं रहूंगा, तो कुछ दिनों के बाद मस्जिद छोड़ देता है। चचा, भैया, दादा, मस्जिद, इमाम जब तक रहेगा मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, फिर कुछ दिनों के बाद नमाजें छोड़ देता है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? दुआ कीजिए फिर से शुरू कर दूं। वाह रे वाह, तो ऐसी दुश्मनी। अपना बेटा बेनमाजी है, आज तक किसी ने नहीं कहा मैं अपना घर छोड़ रहा हूं। मेरी बीवी बेनमाजी है, यानी जिसकी भी बीवी बेनमाजी है, ये नहीं कहा मेरी बीवी बेनमाजी है मैं अपना घर छोड़ रहा हूं। जब तक बीवी घर में रहेगी मैं घर में नहीं रहूंगा। हिम्मत कीजिए जरा, अरे बेनमाजी के खिलाफ कुछ कीजिए। बेचारा इमाम तो नमाजी है, तो अभी धीरे धीरे चलेंगे, कहीं भूल न जाए। तो एक खाका हमने बना दिया कि हम और आप सबके साथ कैसे लें, अपना मामला दुरुस्त रखें। तो अभी मार्केट में घुसे हुए हैं, अंगुलियां गीली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ हाज़ा या साहिब ताम है, गल्ला वाले ये क्या है?
मालूम है क्या जवाब दिया? असाबतुस्समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला जअलतु फौqa तआम कयराहुन नास, जी उसको ऊपर कर देते ताकि सब लोग देख लेते गीला है। आज हमारा और आपका सामान अगर गीला रहेगा तो हम और आप दिखाएंगे, 2 नंबर का रहेगा तो दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे और सोचेंगे कि पैसा बहुत आएगा। ऐसे पैसे की बरकत अल्लाह छीन लेते हैं, याद रखेगा। पैसा बहुत आएगा, बरकत खत्म हो गई। तो आपका माल अगर खराब है तो सीधा बोल दीजिए मेरा माल खराब है, इतने में दे रहा हूं। आजकल लोग बोलते हैं अरे आपको पता नहीं, ये स्टिकर पहले यहां चिपकता था अब यहां चिपक रहा है, नई कंपनी आ गई। कितना चिपकाएगा रे? होशियारी मार मार के सब चिपका रहे हैं, दिमाग में चिपका रहे हैं, दूसरे के इसमें चिपका रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, जो गलत है वो गलत है, हो गई बात खत्म। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। आज कितने धोखा देने वाले देख लीजिए आप। अरे क्या बताएं, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा, पहले सबके नमाजी और ऐसा ठग के पैसा ले गया कोई हिसाब नहीं। लोग बहल गए, सुन्नती आदमी हैं, मौलवी को कोई पैसा नहीं देता, कर्जा होगा दूसरे को दे देगा। जो चूना लगाता है उसको लोग और देते हैं, और चूना लगाने वाले को मिल भी जाते हैं लोग, सीधे साधे को कोई नहीं देता। हालात तो मेरे भाइयों, अपना मामला हर तरीके से साफ रखिए। अगर आप मार्केट में हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। आपका सामान बिके न बिके, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह। अल्लाह इंतजाम करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन हम और आप सच्चे ताजिर बन जाएं, इतनी बरकत आपको मिलेगी कि आप उठा ही नहीं सकेंगे। आज सब लोग बोलते हैं मौलवी साहब दुआ कीजिए, मौलवी साहब भी काहे दुआ करेंगे? मौलवी साहब दुआ कीजिए, इमाम साहब दुआ कीजिए, इमाम साहब काहे दुआ करेंगे? अब्बा को क्यों नहीं कहा अब्बा दुआ कीजिए? बाप की दुआ लगती है, इमाम साहब की दुआ लगे न लगे उसके लिए कोई हदीस नहीं है। इमाम साहब की दुआ लगे न लगे उसके लिए कोई हदीस नहीं है, लेकिन बाप की दुआ लगती है, माँ की भी दुआ लगती है और माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है। तो बाप की दुआ लीजिए। हमारे यहाँ तो अफसोस का मकाम है और दिखाने का भी तरीका है। दिखाने का अल्लाह बाप से कितनी मोहब्बत, अरब से चलाया, बाप के जनाजे में अरब से चलाया मट्टी देने के लिए। यह अलग बात है कि एक टाइम का नमाजें नहीं पढ़ता, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ने कहां से चलाया? अरब से। बाप के जनाजे में शरीक हुआ, लोग कहेंगे कितनी मोहब्बत है बाप से। यह अलग बात है कि बाप को कभी पूछा नहीं दवाई के लिए, यह अलग बात, यह अलग बात है। मुंबई से चलाया, कलकत्ता से चलाया, बाप के लिए, मां के लिए, क्या मोहब्बत है। मेरे भाइयों, हमारा और आपका मामला सही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, बोलने की बात नहीं, मामला अपना साफ रखिए। कोई सामने वाला आपके साथ अच्छा करे ना करे, आप अच्छा करते चले जाइए। ऐसा दिल गुर्दे की बात है, हर एक के बस की बात नहीं है। आज देख लीजिए, अपने यहां हर घर की कहानी है, सास बहू का झगड़ा, यानी सास पुतोह का झगड़ा। जिस घर में सास बहू का झगड़ा न हो, उस घर में न सास बसती है न बहू है, यानी वो घर है ही नहीं, उसको घर नहीं कह सकते। वो क्या मालूम, वो लोग शायद हॉस्पिटल में है इसलिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं दोनों। सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा, और गीबतें बहुत है अपने यहाँ, मतलब फलनमा ऐसा, चिलनमा ऐसा, तो वो ऐसी, तो वो ऐसी। अरे रोग कैसी, हम कैसी हैं? आज तक हम अकेले अच्छे हैं, नौजुबिल्लाह। कुछ भाई तो ऐसे हैं जो अपने आप को फरिश्ता ही समझ लिया, हम फरिश्ते हैं, हमसे गलती नहीं होती, फलाने ही से गलती हो रही है। जबकि उंगली करे आप कैसे हैं, तो ये चारों उंगलियां करे आप कैसे हैं। और एक बात और कह दूं, हम और आप बड़े बदनसीब हैं। कैसे बदनसीब हैं? छोटी मोटी जो नेकी है, थोड़ी बहुत जो नेकी है, वो गीबत कर करके हम दूसरे को दे रहे हैं। जहां आपने कहा फलनमा ऐसा, फलनमा की जोरू ऐसी, ओकी पुतो ऐसी, ओकी सास ऐसी, आपकी नेकी उनको चली गई। बड़ी मेहनत से नेकी कमा रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं। हमारी माएं बहनें भी दूसरों को बहुत ढो रही हैं। सुनिए ना, आया कहा का बहनी दिखती ही नहीं, का फलनमा का ऐसा हो गया, वो चिलनमा बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत। और सबको मालूम है गांव में किसके पास पैसा ज्यादा है।
लेकिन कौन तकलीफ में ज्यादा है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन सबको पता है गांव में किसके पास पैसा है कि नहीं मालूम? बोल भी नहीं कर रहे हैं। उर्दू आ रही समझ में कि मेरी नहीं आ रही? आ रही ना। पैसा किसके पास है सबको पता, परेशानी में कौन है वो किसी को पता नहीं। कोई बता दे बाजू वाले की बेटी कैसी है और भाभी कैसी है सबको पता है, और अपनी बेटी कैसी है, अपना बेटा कैसा है वो किसी को नहीं मालूम। यही चल रहा है इल्ला माशाअल्लाह। अगर आप किसी से लड़ते नहीं है, थोड़ा सा आप तरक्की कर लीजिए, आपके यहाँ दुश्मनों की एक लिस्ट बनी हुई है काहे को। और अपने यहाँ हसद और जलन का तो मसला है, ये है इतना जल रहे हैं कि जलाने वाले को अल्लाह जला देते हैं। और जलाने का तौर तरीका, एक वाकया मैं अक्सर बयान करता हूं तकरीर करने समझाने के लिए। एक आदमी से बहुत जलता था, तो अल्लाह ने कहा देख मांग ले तुझे दूंगा, लेकिन जिससे जल रहा है उसको डबल दे दूंगा। तो अगर ये एक दुकान मांगता है, अल्लाह मुझे एक दुकान दे दे, एक मकान दे दे, तो सामने वाले को दो मकान और 2 दुकान मिल जाएगी। तो लोग यहां तक गिरे हुए हैं, बोला अल्लाह मेरी एक आंख फोड़ दे, ताकि सामने वाले के अल्लाह दोनों आंख फोड़ दे, क्योंकि डबल वाला मसला है। हमारे और आपकी हालत ऐसी हो गई है। काहे को जलते हैं भाई? अगर हम और आप जलेंगे तो अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं है, अल्लाह पर एतराज हो रहा है। अल्लाह किसी को गरीब बनाकर आजमा रहे हैं, किसी को मालदार बनाकर आजमा रहे हैं। जिसके पास पैसा कम है उसका हिसाब कम होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसका हिसाब ज्यादा होगा, और जिसके पास 2 नंबर का है तो 2 नंबर भी वहां चलेंगे साथ में। और जितने का 2 नंबर का है सब 2 नंबर का दुनिया ही में चला गया है। मैं ऐसे मालदारों को जानता हूं जो पहले मालदार थे और जिस आड़ी पर से गुजरते थे वो आड़ी उनकी थी, अब वो आड़ी उनके लिए आरा बन गई है। अब घर में भी सिर्फ नहीं बचा, अब हो सकता है कि आगे चल के भीख मांगेंगे, ये हालत हो गई। और कितने भीख मांग रहे हैं। मैं अक्सर रमजान में तरावी के खुलासे के लिए कई जगह जाते आते रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जगह मैं गया तो देखा एक साहब भीख मांग रहे हैं दरवाजे पर। किसी ने कहा मौलवी साहब आप जानते हैं ये कौन है? बोले भैया हमको क्या मालूम। कहा ये वो मालदार है कि जब शोरूम में नई गाड़ी आती थी तो शोरूम से फोन आता था पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। आज भीख काहे मांग रहा है? तकब्बुर क्या होगा? सलिया है ना, गले में सलिया डाल लेता है, और नैका पैसा वाला तो और गले में सलिया डाल लेता है, झुकवे नहीं करता है, गर्दनें टूट जाएगी। नया नया पैसा जिनको आया वो देख लीजिए, इतना फुलाया हुआ है, वो सब नाकड़ निकल जाएगी, सब निकल जाएगी झटके में। वक्त कब बदल जाए, मौसम कब बदल जाए, अरे सेहत कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं मालूम, दोस्त कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई बता दे वो सब कब बदलेगा, नहीं मालूम मेरे भाइयों। तो धोखे में हम और आप, धोखा धोखा धोखा, ये धोखे से निकलिए। औलाद के लिए जो हम और आप कर रहे हैं ना इतना, सब धोखा, सब धरा रह जाएगा। मलाई ये खाएंगे, कुटाई आपकी होगी। आइए हदीस पढ़ लेते हैं, मलाई या कुटाई वाली हदीस। सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये नहीं पूछा नमाजी है क्या, रोजादार है क्या, हाजी है क्या, न, पूछा हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है। गौर से सुनिएगा, कर्जा लिए बैठे, लेना कभी न देना, हजम कर जाना, डिकार भी न लेना। कितने भाई ऐसे हैं अपने यहाँ, लेना कभी न देना, हजम कर जाना, डिकार भी न लेना, जब मांगने जाना तो झगड़ा कर लेना। हम तो वो हैं, हमारे तो हालात ऐसे हैं। अरे हम तो आज तक किसी का खाया कि आपका खा जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है? तो कहा नहीं कर्जा नहीं। जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है? बोला कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोला हाँ पैसा है। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया और कहा हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है, दौलत है? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग जाओ अपना जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, माए बहने सूद पर ला रही है पैसा अरमान पूरा करने के लिए, शादी भी फलनमा बेटी को इतना दिल के तू न देबू,
कर्जा पर लाला के कर्जा, सूद का कर्जा, सूद ले लेके बैंक का लाला के लाला, शौक पूरा कर रही है, शौक। फिर बाद में चल के बेटी को तलाक भी हो जाती है कहीं कहीं पर, अल्लाह ना करे। शौक पूरा हो रहा है। अगर ऐसे ही मर गए तो क्या होगा? जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। एक सहाबी खड़े हो गए, कतादा, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्ली अलैहि यदैनु सल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, पूरा कर्जा मैं उतारूंगा। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, अब इस वाकये को, इस हदीस को समझाने के लिए मुझे एक वाकये की जरूरत है। भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख का कर्जा है इस मुर्दे पर, तो दफन होने नहीं देंगे? बोले नहीं, जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो जाए दफन नहीं हो सकते। 3 बेटे थे, बेटा आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास है ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब उनसे मांगा गया कि आपके अब्बा कर्जा लेके मरे, तो मालूम है क्या जवाब दिया? आप जब मर जाइएगा तो मरने के बाद अब्बा से मिल लीजिएगा और अब्बा से कर्जा वापस ले लीजिएगा। अब्बा मिलेंगे? ऐसे लोगों को जानता हूं। अब्बा लिए थे, अब्बा जाने, हमका मालूम। मलाई खा रहा है और अब्बा की उधर कुटाई हो रही है, तो अब्बा ही ने दिया ना करके। अब कुछ लोग बोले, अरे मौलवी साहब जो होगा होगा, अरे वही होगा जो लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास है ही नहीं। आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास है ही नहीं। आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास है ही नहीं। बेटी को पता चला कि अब्बा की लाश को एक आदमी 15 लाख की वजह से रोक रखा है, तो पूरा जेवर ओवर लेके आ गई और आके बोलने लगी कि आप ले लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। आजकल लोग क्या बोलते हैं? बेटी पराया धन है, बेटी अपना धन है। जिसके पास 2 बेटी है उसकी सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उसको नसीब हो जाएगा। मेरे भाइयों, जिसके पास 3 बेटियां हैं, सही तरबियत कर दी, जहन्नम के लिए वो आड़ हैं। तो बेटी अपना धन है, बेटी पराया धन नहीं है। ये आपके लिए काम आने वाली है, और वो काम आई। अभी 3 बेटे काम नहीं आए। जिस बेटे की पैदाइश पर आपने मुंह मीठा किया था, चच्चा बोलने वाला था, मुंह मीठा कर लिया, दादा बोलने वाला मुंह मीठा कर लिया, मुंह मीठा कर लिया, और बेटी पैदा हुई तो नसीब का लिखा है, क्या करें, नसीब का लिखा है। वाह, सबको बेटा चाहिए, नसीब का लिखा है बेटी। आज ये बेटी काम आ रही है। अब वो आदमी पलटी खाया। भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाई 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना था, वही पता करने आया था किसको दूं। अब 3 बेटों का मुंह चूचू का मुरब्बा, समझ गया बेटी को देना, लेकिन 3 पहले पहुंचे होंगे बहन के यहाँ, ला पैसा ला, ला पैसा ला, अकेले लेगी ला। और एक चीज और है अपने यहाँ, बहन को लोग तरका नहीं देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तरका नहीं। अभी वो हदीस पर रुके हुए, भूल जाएंगे तो याद दिला दीजिए। बहन को लोग तरका नहीं देते हैं। मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। अच्छा, बहनों ने माफ किया या बेचारी के ठोटे पर हाथ रख के माफ कराया गया? ले लिख लिख। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देखे कि नहीं देखे पता नहीं, रो रही है, उससे लिखवाया जा रहा है, लिख मुझे नहीं चाहिए अब्बा का। तो ठोठा दबा के अपने बच्चों के लिए हम और आप बना रहे हैं, बहन का ठोठा दबा के अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। लगेगा? लगेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी, क्या घबरा रहे हैं? क्योंकि बहन की बद्दुआ लगेगी, और बद्दुआ लगती है तो खत्म। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आज तक किसी ने नहीं कहा मौलवी साहब हम भाइयों ने माफ कर दिया, और बहनों से कहा तुम लोग तकसीम कर लो। अगर आपके गांव में ऐसा कोई वाकया हो तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि किसी तकरीर में हम बोल सकें कि हम भाइयों ने माफ कर दिया और बहनों ने तकसीम कर लिया। कितने लोग बहन को देते हैं? कहां देते हैं? खेत में, खलियान में। बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है और मकान में भी है। क्या मालूम औरतों को पता ही नहीं है कि जिस मकान को उसके अब्बा ने बनाया है, सब ने मिलकर बनाया, उसमें भी उसका हक है, पता ही नहीं उनको। हाँ, लेकिन फिल्मी हीरोइन का नाम पता है।
फिल्मी हीरोइन का नाम पता है, हीरो का नाम पता है, गाना का भी पता है, और शादी ब्याह में जो वो क्या गाती है, गीत गाती हैं, वो भी पता है उनको। लेकिन ये पता नहीं कि विरासत में उनका हक है, अब्बा के माल में जो घर है उसमें भी हक है उनका। बोले नहीं, आना जाना बंद हो जाएगा। काहे बंद होगा, काहे बंद होगा, हक दे दीजिए, समझे। तो ये है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहां लड़का अहम नहीं, लड़की अहम है, इसलिए दे दीजिए। अगर हम और आप नहीं देंगे तो जालिम है, जालिम। कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे भाई नहीं दे रहे, मैं तो देने को तैयार हूं। आप अपना दे दीजिए, आप अपना दे दीजिए, ताकि वहां आपका गला और उनका हाथ न रहे, बच जाए। चलिए उस हदीस पर आते हैं। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, मैं चुका दूंगा। मेरे भाइयों, तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं, तस्वीर में नजर आते हैं बहुत सारे लोग हैं, तकलीफ में जो नजर आ जाए वो अपना है, तस्वीर में जो नजर आए वो पराया है, और वो सपना है। इसलिए हम और आप ऐसे दोस्त बनाएं जो तकलीफ में नजर आए, मुसीबत में आपके काम आए। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरा कर्जा सदा रहे हैं। इसे जिससे कर्जा लीजिए उसको सीधा बोल दीजिए, भाई साहब जिंदा रहा चुका दूंगा, मर गया तो माफ कर देना यार, वहां कौन देगा। और ऐसी औलाद छोड़कर मत मरिए जो औलाद ये कहे अब्बा ने लिया अब्बा जाने। प्लीज ऐसी औलाद छोड़ के मत मरिए, ऐसी औलाद छोड़ के मत मरिए, ऐसी औलाद छोड़ के मरिए जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हो। 2-3 साल तक वो पता लगाते रह गए कि मेरे अब्बा ने किससे किससे कर्जा लिया ताकि मैं चुका दूं। बेटा हो तो ऐसा, कैसा, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा, कि बाप के कर्जा को चुकाने के लिए वो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक फिक्रमंद है ताकि अब्बा का पूरा कर्जा चुका दे। ऐसी औलाद कब पैदा होगी? चाय खाने में चाय ही लाने से, चाय खाने में चाय ही लाने से, बीड़ी सिगरेट पीने से ऐसी औलाद पैदा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी औलाद बनाने के लिए बगैर उसके नहीं होगा। मस्जिद से जुड़िए, मदरसे से जुड़िए। आज एजुकेशन बहुत ज्यादा, तरबियत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है किसी मौलवी ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब छोड़ दिए, इंजीनियर साहब छोड़ दिए, सरकार के हवाले माँ बाप। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, एक आदमी अपने माँ बाप को बाइक पर बैठाता है, कुछ देर जाके छोड़ देता है, वो चला जाता है। बेचारे दोनों बूढ़े माँ बाप रोड पर हैं। मेरे भाइयों, बच्चों के साथ भी अपना मामला साफ रखिए। आज बेटे को प्यार, लाड, प्यार, कांधे पर बैठाना, घुमाना, सोनू बेटा, बेटा सोनू, वाह रे वाह, वाह रे वाह, सोनू, मेरा सोनू, सोना ना बना देगा तपा तपा के। मेरा बेटा कुछ काम नहीं आएगा। बेटा को मलसलवा खिला रही है मां। मां सबसे बड़ी दुश्मन है, याद रखिएगा। कुछ मां को तकलीफ होगी जरूर, लेकिन वो अपनी औलाद को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। वो अपने शौहर से भी झगड़ा कर लेती है। फलनमा का बेटा 1 लाख का मोबाइल लेके चलेगा, आपका बेटा काहे नहीं चलेगा? लाइए 2 लाख का मोबाइल लाइए। फलनमा का बेटा का फटफटिया 1 लाख का, आपके बेटा का फटफटिया 2 लाख का। बउआ सबके लिए कमा रहे हैं ना। प्यार से बोलेगी तो ऐसा बोलेगी, और ज्यादा कुछ को बोलेगी सीधा लाना पड़ेगा आपको। गर्म रोटी नहीं मिलेगी खाने पर, लाना पड़ता है। तो औलाद को बिगाड़ने में मां का हाथ ज्यादा है, मां। और मैं ऐसे वाकया जानता हूं, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मामला बच्चों के साथ भी अच्छा रखिए। बेटा है तो बेटे जैसा प्यार, बेटी है तो बेटी जैसे प्यार। दोनों में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि बेटी कहे अम्मा तो उन्हें ही अंडा खिला रही हैं और हमें डंडा खिला रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और
बेटी को सिर्फ ये सबक मत दीजिए, बेटी पर्दा 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 पर्दा, बेटों को भी सबक दीजिए, बेटा नजर का भी पर्दा है, नजर का भी पर्दा है। अगर बेटुआ लोग सही हो जाए तो बेटिया पर हाथ काहे को कोई छोड़े। कितनी माँ ऐसी है सीधा बोलती है मेरा घोड़ा खुला रहेगा, आप अपनी घोड़ी को बांधो। ये जुमला बहुत सख्त बोल रहा हूं, ठीक है, आप बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन ये मेरा बेटा खुला रहेगा। और मेरा बेटा तो लाखों में एक है, मेरा बेटा लाखों में एक है। आप तो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं, और बाद में जब बिगड़ा तो अब चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। फलनमा की बेटी, आप जरा समझाइए, पहले का दौर क्या था। अभी जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इनका दौर जो था वो किसी के बच्चे को भी एक चांटा मार सकते थे। आज वो हाथ लगा के दिखा दे, एक चांटा वही मार के चला जाएगा और उनके माँ बाप भी आके पीटेंगे। पंचायत जब होती थी, ए उठ चल माफी मांग, यही जुमला होता था। वो उठता था और माफी मांगता था। आज पंचायत कोर्ट में है। पंचायत हो कहां रही है? आप अपने घर रहिएगा, हम अपने घर, आपसे कम पैसा कमा रहे हैं, आपसे कम पैसा कमा रहे हैं, पूरा खेल पैसे का है। और जो पैसा वाला है, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, पैसे को सलाम कर रहा है। मेरे भाइयों, इसकी वजह से सब माफ, साथ खून माफ हो ही रहा है। पैसे वाला का बेटा अगर किसी लड़की को छेड़ दे तो कोई पंचायती है, और गरीब का अगर छेड़ दे तो खाल ना खींच लेगा। यही है। कहां जा रहे हैं हमारा, क्या बना रहे हैं? तो बच्चों के साथ भी लाड और प्यार बराबर का रखिए। नमाज के लिए अगर नहीं उठता है तो कभी उसको मारना भी पड़ेगा, खुद नमाजी रहिएगा तब ना। माशाअल्लाह कुछ भाई बड़े बड़े नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फजर में आ जाते हैं, लेकिन मोहतरमा साहिबा को उठा नहीं सकते। क्यों? वो सीधा बोलेगी आपकी नमाज आपके साथ, मेरी नमाज मेरे साथ। अरे का मौलवी के यहाँ मेरे अब्बा ने शादी करा दी है, सूफी आदमी। आजकल की जो लड़की है ना, वो गाना वाले के साथ शादी करना चाहते, जो गाना और खाना दो ही चीज है। गाना और खाना होटल का खिलाए और गाना सुनाए और नमाज के लिए ना उठाए, और 50,000 का मोबाइल दे और 10,000 का बुर्का और हर दिन मार्केटिंग। इसलिए जब वो रिक्शा वाले को बैठेगी तो रिक्शा वाले को बोले गाना लगाइए ना, गाना लगाइए। पहले हमारे और आपके घरों से कुरान की आवाज आती थी, आज टीवी की आवाज आती है या बीवी की आवाज आती है, दो ही आवाज आ रही है। तीसरी आवाज खत्म हो गई है हमारे घरों से। आज कुरान मौलवी साहब पढ़ेंगे, दीन मौलवी साहब, वो गरीब आदमी सीखेंगे, हम पैसा वाले हैं। डगडर बनेंगे, बनिए, डगडर बनना मुबारक हो। इंजीनियर बनेंगे, बनिए, मुबारक हो। मौलवी साहब काहे को बोल रहे हैं कि ना बनिए, काहे बोलेंगे? मेरे भाइयों, बच्चों के साथ भी अपना मामला बेटा बेटी लगना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से सास बहू का जो मसला है, वो झगड़ा कई मर्तबा हम सलटाते हैं। आजकल कुछ नई नई बहू आई हैं, वो बोलती हैं सास की खिदमत करना, कहां लिखा है हदीस में? और पढ़ी लिखी भी कुछ बहू ऐसी आ गई है, मुलवियाइन, कहीं कहीं तो मुलवियाइन से लोग करना ही नहीं चाहते हैं कि ये आलिमा कहीं कहीं जालिमा हो गई बेचारी, अब क्या किया जाए, वो हर जगह नहीं है ऐसा। वो बोलती कहां लिखा हुआ है कि सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए? ऐसी जगह शादी हो कि आप अलग लेके रहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। ऐसी जो भी लड़की है मैं उनके साथ हूं, लेकिन 3 सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जब आप वो बोलती है कि आपके माँ बाप की खिदमत मैं करूं, आप कीजिए, तो चलिए हम कर रहे हैं। तो एक जगह जब दोनों रहेंगे तो 36 का आंकड़ा है, सास बहू का 36 का आंकड़ा रहता, चाहे कोई भी रहे, पढ़ी लिखी भी सास, जाहिल सास, वो सबका ही हाल है, इल्ला माशाअल्लाह। तो आप क्या करेंगे? तो भाई आप बीवी को लेकर अलग रहो, हम अलग रहेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? बेचारी बूढ़ी माँ है, उनको अलग रखना पड़ेगा, और आपका शौहर उनके पास जाएगा और आपके पास भी आएगा, क्योंकि माँ को भी देखना है और आपको भी देखना है। तो 24 घंटे में टाइम बढ़ गया। अब जो रूम भाड़े पर लिए वो किराया उधर भी कुछ देना है, उस पैसे में से आपको भी देना है, ये भी याद रखिए। अब बेचारी बूढ़ी माँ है, 24 घंटा उनके साथ नहीं रह सकते, वो औरत जात है, उनकी और जरूरत भी है, तो एक नौकरानी भी रखना पड़ेगा।
तो एक नौकरानी उनके लिए तो एक नौकरानी आपके लिए। आप भी कुछ कम है का? और का कहा जाए, पुराने जमाने की जो हमारी बूढ़ी माँ है, दादी माँ आज भी कुछ जवान लड़कियों से हट्टी कट्टी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी सेहत को और रखे। 10-10, 15-15 बच्चे भी हुए लेकिन उनकी आंख पर चश्मे नहीं लगे हुए। आज वो दादी माँ आजकल की 15-20 साल की लड़की का हाथ पकड़ ले, वो छोड़ा ही नहीं सकती है। और 15-20 साल की लड़की के आंखों पर चश्मा, और बेचारी दादी माँ 70-80 साल की आंख फ्रेश है, क्योंकि उनका आंख जो है दादी माँ का, वो खाने वाले धुआं से चार्ज हुआ है। कौन सा धुआं? जो खाना बनाते थे धुआं वाला, उससे उनका आंख चार्ज हो जाता था, चश्मे की जरूरत नहीं थी। आज गैस वाला खाना है इसलिए चश्मे की जरूरत है, क्योंकि गैस वाला खाना खा खा के पूरे पेट या पूरे बदन में गैसे घुस गया है। मौलवी साहब गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई बता दे गलत बोल रहे हैं। दोबारा आप लौट के चले जाइए चूल्हे पर, दोबारा लौट के चले जाइए चूल्हे पर और धुआं वाला खाइए, आपकी आंख सही रहेगी, सेहत भी सही रहेगी। और बूढ़ी माँ ने जो काम किया खेत में और घर में, और 10-10 बच्चे हुए, उनका कोई बच्चा हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। मौलवी साहब, बूढ़ी माँ का कोई बच्चा क्या बोलते थे उसको, अरे जो घर में आती थी ना एक लेडी, अरे उसका एक चमनिया, हाँ, वही उनकी देखभाल, वही डॉक्टरनी थी उनके लिए। आज देख लीजिए, हकीकत है, जो वही डॉक्टरनी थी उनके लिए, और उनकी सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हॉस्पिटल में, अब ये जुमला बोलूंगा तो कुछ डॉक्टर साहब, कुछ लेडी डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर डकैत हो गए हैं। हर चीज में सीधा पेट फाड़ो पैसा बनेगा, पेट फाड़ो पैसा बनेगा। अरे बगैर पेट फाड़े हुए भी बच्चा पैदा हो सकता है, पेट फाड़ो सीधा, वही चल रहा, डकैत है डकैत। और कुछ डॉक्टर तो ऐसे डकैत हो गए कि जो वो दवा लिखेंगे वो दवा बाजू वाली दुकान ही में मिलेगी, दूसरी जगह आप 2-3 कदम चलिए वहां नहीं मिलेगी। ये तो बड़का डकैत है। क्यों? वो पूरा कमीशन खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, इतना खा रहा है, इतना खा रहा है, लाखों कमा रहा है, फिर भी सुसाइड कर रहा है। मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, लाखों कमाने के बाद सुसाइड। और कुछ सरकारी नौकरी वाले के बारे में आता कि वो काम ना करने का पैसा लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। काम नहीं करेंगे पैसा ले रहे हैं, काम करेंगे रिश्वत। इसलिए आप देखिएगा कुछ के बच्चों के चेहरे उलट हो गए, बिगड़ गए, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, ऐसा पैदा हुआ, वैसा पैदा हुआ। ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मामलात की सफाई बहुत जरूरी है। तो सास बहू का झगड़ा छूटेगा कैसे? तो जब आप सास बनेंगी तो आपको भी अलग रूप दे देंगे। तो उस वक्त ये मत कहिएगा आजकल की क्या है, वो तो चाहती है अलग थलग रहे, अरे सासू माँ के साथ रहो, हमारा जमाना कैसा था, हमने जो सास की खिदमत की है वो आप लोगों से हो सकता है क्या? ये ताने कब तक चलेंगे? चल रहा है। ओल्ड एज होम में सरकार के यहाँ माँ बाप को छोड़ दिया गया है, तैयार रहिएगा। फिर अगर किसी दिन माँ ने कहा बेटा देख तू हर दिन मेरे पास आता है, एक नौकरानी मेरी खिदमत करती है, बेटा ऐसा कर ये नौकरानी से ही तू शादी कर ले, तो माँ की बात मानना फर्ज है। अगर अम्मा बोलेगी कि देख मेरी खिदमत बहुत अच्छी कर ली है, इसको मैं बहू बनाना चाहती हूँ, तो माँ, किसी दिन माँ ने अगर कह दिया बेटा आज तेरे को यहीं सोना है मेरे पास, वो जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, क्योंकि माँ ने कहा यहीं सोना तो यहीं सोना पड़ेगा। अब आप ही फैसला कर लीजिए क्या कीजिएगा। तो प्लीज अल्लाह के वास्ते ये मत कहिए, क्योंकि आपके शौहर का पूरा खानदान है और सबको लेके चलेंगे तो फायदा। एक बात और याद रखिएगा, ज्वाइंट फैमिली इस्लाम के अंदर अहम नहीं है। ज्वाइंट फैमिली मतलब दादा उसी घर में, अब्बा उसी घर में, चचा उसी घर में, बेटा उसी घर में, पोता उसी घर में, परपोता उसी घर। मेरे घर में 50 लाठी है, मतलब 50 खानदान लंबा चौड़ा है, ये सही नहीं है। शादी हुई, एक सेपरेट रूम उसको दे दीजिए, सेपरेट रूम मतलब, और पूरा घेर घार के दे दीजिए कि टॉयलेट उधर, बाथरूम उधर, ऐसा घर दे दीजिए कि उसके अंदर ही टॉयलेट बाथरूम रहे। ए भाई एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बड़े मसाइल हैं। नमाज की पाबंदी कहां हो रही है?
तो अब भाई इंजॉय योर लाइफ, समझ गए इंग्लिश वाला, इंजॉय योर लाइफ। सेपरेट रूम, उसी के अंदर टॉयलेट, बाथरूम, नमाज के बाद हाजिरी हो जाए, खाने होने के बाद हाजिर हो जाए, बकिया एंजॉय योर लाइफ। कौन सोचेगा? मामला साफ रखिए, बड़े मसाइल है। आजकल कितनी बेटियां ऐसी है उनकी शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? खानदानी मैटर है। शेख शेख, सैयद सैयद, पठान पठान, खान खान, ये अंसारी अंसारी है, जुल्हा जुल्हा, ये सब कहां से लिया है भाई? हमारे यहाँ तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी बहनें बैठी हुई हैं क्योंकि खानदान में कोई नहीं मिल रहा है, और बेचारे कितने मर्द भी बूढ़े हो गए, उनको खानदान में कोई नहीं मिल रहा है। ये मैचिंग में हाथ लाल पीले नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। एक चीज और बता दूं, बहुत दुखद बात है, और शायद इसके बाद फिर आप लोग मुझे यहां कभी नहीं बुलाएंगे। बोल दूं? हिम्मत करके बोलिए, बोलूं कि ना बोलूं? बोल दूं, चाहे बुला या ना बुला। जो हकीकत है वो, औरतें पहले बेवा होती थी, बेचारी बेवा हो गई, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। अब तो बेचारे कुछ मर्द भी बेवा हो गए हैं। जरा दलील दे दूं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 45 साल के हैं, बेचारी गुड़िया और उनकी बुढ़िया गुजर गई। मर्द कभी बुरा नहीं होता। बेटे पीछे पड़ गए हैं, अब्बा आप शादी नहीं करेंगे, और अगर उसने शादी कर ली तो सब लोग बूढ़ी गोरी लाल लगान, बुढ़वा को शौक चढ़ रहा है, खुद मजाक उड़ाते, जबकि खुश होना चाहिए, माशाल्लाह फलाने भैया ने अपना घर बसा लिया। और बच्चे भी ऐसा होना चाहिए, अब्बा आप घर बसा लीजिए। मैं एक दावत अभी खा के आ रहा हूं, 1-2 महीने भी नहीं हुए, बंबई में एक दावत खा के आ रहा हूं, और वो दावत खाने में बड़ा मजा आया। वाकया सुनाओ। बुढ़िया गुजर गई, गुड़िया गुजर गई, जिनकी गुजर गई उनसे पूछ लीजिए उनकी जिंदगी कैसे चलती है, चाहे मर्द हो या औरत, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। इसलिए अपने वाले का एहतराम कीजिए। वो आपकी जो बुढ़िया है ना, बुढ़िया, वो बेचारी बुढ़िया नहीं, वो गुड़िया है, उनका एहतराम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, बुढ़ापे के लिए साथी है वो। लेकिन हम और आपसे लड़ते रहते हैं। अभी एक मैं सुन रहा था कि 22 साल से एक औरत लड़ ही रही थी, 22 साल से हर दिन लड़ी। काहे को लड़ने का? दोनों लड़ते हैं, वन साइड बात नहीं कर। अभी मैं एक जगह से आया, मियां बीवी 1 साल से बातचीत बंद किए हुए हैं, तो काम कैसे चल रहा है? अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, ये बीच वाले काम चला रहे हैं। ऐसी दुश्मनी, ऐसी अक्कड़, पकड़ हो जाएगी। वाकया कौन सा सुना रहा था? शादी वाला, हाँ हाँ हाँ, जो दावत खा के आया वहां। चचा बेटा बहुत खुश हूं, मौलवी साहब आपको दावत है। कैसी दावत? मैं कामयाब हो गया, मैंने शादी कर ली। चचा आपके पास तो बच्चे लोग भी हैं, बहू भी है, बहू है, बच्चे हैं, सब हैं, दौलत भी है, लेकिन मैं शादी करूंगा। उनके बच्चे, उनकी बहू। एक चीज और याद रखिएगा, आजकल कुछ लोग अपनी बहू बनाते हैं भतीजी को, वो बेटी के, इसको क्या बोलते हैं, भांजी को, ताकि वो मुसीबत में काम आए, लेकिन वही दुश्मन बन गई। एक उनकी भतीजी थी इसमें, या भांजी। आप शादी काहे कीजिएगा? तो खिदमत, वो तो सब सही है, लेकिन मुझे शादी करना है। चाचा की जो दावत खा के आया, बच्चों ने शर्त लगाई कि अब्बा आपके पास जितनी दौलत है हम सब में बांट दीजिए, उसके बाद शादी कीजिए। यह औलाद भूखी है, भूखी, आपके पैसे की पैसा। उनको आपकी दौलत चाहिए, आप नहीं चाहिए। आपकी मलाई चाहिए और आपकी कुटाई। इन बुजुर्ग के ऊपर क्या गुजर रही है, फिर ये कहीं हाथ छोड़ दे, शैतान बता दे, बहू के ऊपर हाथ छोड़ दिया तो बुढ़वा, हमने इंसानियत के खिलाफ काम किया। उस बेचारे को अपनी पूरी दौलत अपने बच्चों को लिखनी पड़ी शादी के लिए। अब वो छोटे से मकान में शादी करके रह रहे हैं। मछली की दावत दिए दिखाने की, उनकी बुढ़िया जो नहीं आई उन्होंने बना के खिलाया। आंटी ने माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, तो मैंने पूछा, वो इतने खुश हैं कि माशाल्लाह आपकी जो ये अभी आंटी आई हैं, चची आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नमाजी है, अल्लाह वाली है। अरे वो सब ठीक है, देखा आपने? तो इसलिए मेरा जुमला क्या था, आजकल कुछ मर्द भी, सही बोला गलत बोला? सही है ना? बुरा लगे तो लगे, लेकिन हकीकत है। तो मेरे भाई, वो काहे को ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं?
मामला सतर्क रखिए, दुनिया अलग से अलग हो जाए, एक तरफ हो जाए, हम जो है वैसे रहेंगे। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुक सकूंगा। हमारे यहाँ कुछ लोगों क्या वो पैसा ले लेते, देते नहीं। लेना कभी न देना, मजे से खाना और फुसला फुसला के ले लेना, और जब देने की बारी आए तो सीना तान देना और झगड़ा कर लेना ताकि बातचीत बंद रहे, तो ना पैसा मांगेगा, और खुद पैसा अगर वापस लेना हो तो भिखारी बनना पड़ता, पैसा वापस कर दीजिए, चली रहा है। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2287, मतनुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। प्लीज टाल मटोल मत कीजिए। दुकान पर दुकान, मकान पर मकान, और किसी का कर्ज आप लिए बैठे हैं, खाए बैठे हैं, दे नहीं रहे, कब दुनिया से जाना पड़े। अरे फिक्र कीजिए चुकाने की, नई चीज बने ना बने, चुकाने की फिक्र कीजिए, जिस तरह लेने की फिक्र थी चुकाने की, और खुद चुकाइए, औलाद के ऊपर मत छोड़िए। या औलाद न किसी की हुई है न होगी, धोखा है धोखा। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291। भाई साहब कर्जा दीजिए, कर्जा कितना? 1000 दीनार। गवाह कौन है? अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? अल्लाह गारंटी, अल्लाह दिलवा देंगे। 1000 दीनार ले गए, कब लौटाइएगा पैसा? लौटा देंगे फलाने दिन। तो कश्ती पर सवार होकर इधर से उधर चले गए। जिस दिन देने की बारी आई तो ये बेचारा पहले चला गया। एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन पैसा अगर मिलना रहता है, अगर 100 डिग्री बुखार भी है तो उस दिन मन करता है कि हम ही चल के चले जाएं। क्या मालूम फिर बीच में कुछ आ जाए तो, फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो, फोन स्विच ऑफ आ जाए तो। अक्सर ऐसे मौके पर फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और ताल्लुक अगर तोड़ना हो तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कब दीजिएगा? फलाने तारीख को। फिर फलाने कब दीजिएगा? फलाने तारीख। हेलो अस्सलाम, कब दीजिएगा? फलाने। फिर काहे तंग करता रे, हम किसी का खाएं की तरह खा जाएंगे। फिर अब वो प्लीज माफ कीजिएगा, हेलो ये सेवा में नहीं है, हेलो ये दूसरे का नंबर है, अब कहाँ, ये नंबर सेवा में नहीं है। कुछ दिन बाद जिस गली में रहा वो गली ही बदल दिया, कब मिलेगा पता नहीं। अब इस आदमी की देख लीजिए फिक्र, चुकाने की बारी आई, वो उधर आया, कश्ती पर सवार होगा, ये इधर इंतजार में है। उस दिन कश्ती नहीं आई, मोबाइल का जमाना तो है नहीं, हेलो भाई साहब अरे कश्ती नहीं आई तो क्या करूं। लेकिन वो अल्लाह का बंदा, उसकी नीयत इतनी साफ है चुकाने की, अल्लाह इंतजाम कर देते। नीयत सही रखिए चुकाने की। और एक बात और याद रखिएगा, अगर पहाड़ बराबर भी आपके ऊपर कर्जा है और आपकी नीयत सही है तो अल्लाह इंतजाम कर देंगे, अल्लाह इंतजाम करेंगे। नीयत सही रखिए कि मैं चुकाऊंगा, मैं दूंगा, उसके लिए फिक्र कीजिए, दुआ भी करते रहिए। तो उस तरफ खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, कश्ती नहीं आई। उसने कहा अरे अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह को गारंटर बनाया। एक लकड़ी लिया, लकड़ी में सुराख किया, उसके अंदर पैसा घुसा दिया 1000 दीनार, और सीधा बिस्मिल्लाह करके उसको समुद्र में डाल दिया। वो अल्लाह वालों की लकड़ी भी अल्लाह वाली बन गई, कश्ती बन गई। नीयत साफ रखिए, नीयत साफ, देना है तो देना है, चट नहीं कर देना। वो सीधी लकड़ी कश्ती बन के और डायरेक्ट उसी के सामने जाके खड़ी हो गई। ये अल्लाह वालों की लकड़ी कश्ती बनी हुई है और सीधा उसी के सामने खड़ी हो गई। उसने उठाया, घर पहुंचा, काटा 1000 दीनार। फिर दूसरे दिन उसको नहीं रहा गया कि अरे यार वो लकड़ी में घुसा के भेजा हूं, मिला कि नहीं मिला। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा। फिर 1000 दीनार लेकर आया, आज कश्ती मिल गई, बैठा उस तरफ गया, भाई साहब 1000 दीनार ले लीजिए। हम और अब होते तो रे कल का वादा था और आ जा। फिर जरा सोचते, कल लकड़ी में पैसा आप भेजे थे? तो बोले हाँ। बोले अच्छा ला ला ये भी ला, ला 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 जल्दी ला जल्दी ला ये भी ला। वो वाला जो था वो है साइड में, ये भी ला। अरे भाई साहब कल आपने 1000 दीनार भेजा था। जी मैंने भेजा, आपको मिल गया? बोले हाँ मिल गया। तो ये क्यों लाए हैं आज? इसको ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। ये अल्लाह वाले थे। मेरे भाइयों ऐसे बन जाइए, अल्लाह आपके हालात सुधार देंगे और आपकी लकड़ी को अल्लाह कश्ती बना देंगे। ऐसे ईमानदार तो बनिए। आजकल कुछ लोग हैं खाए बैठे हैं और ये समझ रहे हैं कि नमाज पढ़ रहा हूं ना सब भूल जाएगा। धोखा है, धोखा धोखा। एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह के लिए माफी, बंदों के लिए तलाफी। माफी
नमाज में कुछ कमी रह गई अल्लाह माफ कर देंगे, हज में कुछ कमी रह गई अल्लाह माफ कर देंगे, वो डायरेक्ट मामला अल्लाह से। लेकिन बंदों का अगर हक मार लिया है तो अल्लाह माफ करने के लिए तैयार नहीं है जब तक बंदा ना माफ कर दे और उसको दे ना दे। आखिरी हदीस। लेडी भी दबंग होती है। आप मुखियाइन को क्या समझते हैं? अब सब मुखियाइन ऐसी नहीं है। और एक और होती है ना, वो क्या है, ये सब आप लोगों को ज्यादा मालूम है। एक और होते हैं और होती है, तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको नेता के बेटे का नाम मालूम है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पूरे पोते का नाम और नाती का नाम मालूम रहे न रहे, लेकिन सब लोगों को मालूम है ये तो है मोहब्बत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक और जिला समिति बोलते हैं क्या, तो उसमें भी होती हैं होते हैं। तो अब एक मसला इसी हदीस में है, सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ित हदीस नंबर 1610। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, बेचारे सीधे साधे आदमी, 10 खुशनसीब सहाबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। बेचारा सीधा आदमी, उनके घर पर एक लेडी ने, जो लेडी डॉन है, दाता है, लेडी भी डॉन हो गई, उसने कब्जा कर लिया और उसने कहा नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा है, चली रहा मेरा है तो मेरा है, और घर उनका था बेचारे का। तब उन्होंने एक हदीस सुना दी, मना खज़ा शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़ु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जो एक बित्ता किसी का ले लेगा कल 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आज देख लीजिए, मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, वक्फ की जमीन, सरकार की जमीन, ये गड्ढा सबको भर भर के दुकान पर दुकान, मकान पर मकान बना रहा। मेरे भाइयों, इस दुकान की कमाई हलाल है या हराम? हम नहीं बोलेंगे वरना हमको सब पीट देगा। गड्ढा को भर भर के सरकार का, पानी निकलने की निकासी को भर भर के, डबरा को भर भर के घर बना रहा है, दुकान बना रहा है। ऐसे घर में बरकत होगी? होगी? रहमत के फरिश्ते आएंगे? ऐसी दुकान में बरकत होगी? बोलवे नहीं कर रहे हैं, नहीं होगी। पानी अब निकलेगा कैसे? तो पानी घरे में घुस जाता है। कम अज़ाब है ये। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लंबी टोपी भी है, सुन्नत भी है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, विरद भी चल रहा है, बस खाटी पर चल रहा है, खाटी पर चल रहा है, विरद चल रहा है, दबाए बैठे हैं। ये जो लाइट है ना, और लाइट का बिल को कम करने के लिए घुसा घुसा के सेटिंग कर करके लाइट जलाना घर में अच्छा है? मेरे भाइयों, गलत है तो गलत है। ऐसे लोगों को जानता हूं, जब कमाई हराम की चल रही है तो हमारे और आपका जिस्म दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ कैसे कबूल? उस लेडी ने कहा नहीं घर मेरा, घर पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरा वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अभी भी सुधर जाती? जो जुल्म करता है, किसी का खा लेता है, अंधा है वो, अंधा जालिम अंधा है, और अल्लाह पकड़ते हैं और मजलूम की बद्दुआ लगती है, जालिम को अल्लाह पकड़ेंगे। उस औरत को अल्लाह ने पकड़ लिया, वो अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद घर में घूम रही थी, घर में कुआं था, कुएं में गिर गई। जिस घर पर कब्जा किया नाजायज, बहन का खाया, भाई का खाया, पड़ोसी का खाया, सरकार का खाया, किसी का मस्जिद का खाया, मदरसे का खाया, कब्रिस्तान का खाया। कहीं कहीं पर मैंने देखा कब्रिस्तान में घुस के लोग घर बनाए हुए हैं। बंबई में एक जगह है, एक रोड का नाम है धारावी में एक जगह है, जो लोग गए हैं जानते हैं धारावी, उसमें 90 फीट रोड है, 90, दोनों तरफ से रोड को जाम करके 9 फीट रोड बना दिया, 0 को हटाइए दिया है। जुमा के दिन रोड को जाम करेंगे हम और आप। अगर एम्बुलेंस को वहां से गुजरना हो तो हमारी नमाज होगी? अब दिल्ली में लतियाया, लात मारा, गलत किया, नमाज पढ़ने के बाद लात मारता, नमाजे में लात मार दिया। तो लात खाने कहाँ को जाते हैं? अपनी मस्जिद बनाइए, बड़ी बनाइए,
पार्किंग अपनी मस्जिद के अंदर कीजिए, रोड को काहे जाम कीजिएगा? एक मस्जिद से ना दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, मस्जिद आपकी, नमाज आपकी, सब कुछ आपको करना है। बिल्कुल लात नहीं मारना चाहिए, जो लात मारा गलत किया, लेकिन लात मारने काहे दिया? और लात जुम्मा ही में काहे खाए? 5 वक्त लात खाना चाहिए अगर खाना ही है तो। फिक्र होनी चाहिए ना भाई, 5 वक्त काहे नहीं, जुम्मे में काहे लात खाएगा? रोड जाम कीजिएगा, किसने कहा जाम करने को? अल्लाह के यहां हिसाब नहीं देना है। चाहे खाने पर बैठ बैठ के सब औरत को झांकिएगा और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, भाभी हाँ हाँ कहिए, चच्ची हाँ, बड़ा मजा आता है। क्या करें, दोनों तरफ से मुल्क साहब का बोलो, चलिए रहा है मामला। आखिरी बात, कितने लोग ऐसे अपने भाई से बातचीत बंद किए हुए हैं, 2-4-5 साल हो गए होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी सूरत मेरे आंखों के सामने है। लोग मिसाल देते थे, दोस्ती हो तो फलनमा के भाई जैसी। जब उनका जनाजा उठा, गांव भर में पहले अपने लोग दीवार नहीं बनाते थे, वो टाट बनाते थे, उसको क्या बोलते, उसका नाम ही हम भूल जाते, टट्टी बनाते, ये सही बोले आप। पहले टट्टी बनती थी, तो कहीं कहीं टट्टी है, और टट्टी भी इतनी पतली है वहां से खटिया को गुजारे नहीं सकते। तो टट्टी को जब तक तोड़िएगा नहीं, खटिया वहां से घुसेगी नहीं। लेकिन एक टट्टी भाई की, दूसरी टट्टी दूसरे भाई की, भाई मर गया तो क्या हुआ, दुश्मनी निभाएंगे तो निभाएंगे, टट्टी को तोड़ नहीं सकते। दिखाने के लिए जरा आया, तोड़ने के लिए जब तक लाश को चादर में रख के घुसाया गया, यहां से तब निकाला गया। वाह रे दोस्ती, वाह रे दुश्मनी, एक ही मां के पेट से निकले हुए हैं। कब तक निभाइएगा ऐसी दुश्मनी? किसके लिए? जमीन के लिए, जमीन के लिए जो धरा धरी रह जाएगी, पैसे के लिए? मेरे भाइयों, अपना सब केस वापस कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में केस ले जाइए। आखिरी बात, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48। जो लोग केस लड़ रहे हैं उनके लिए ये हदीस सुना रहा हूं। भाई से केस लड़ रहा है, पड़ोसी से लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, 2 खेत के दरमियान, उसको क्या बोलते थे, आरी। पहले आरी मोटी मोटी होती थी, अब बेचारी इतनी पतली हो गई है कि पैरों ना चल सके, एकदम आरा बना दिया है काट काट के दोनों, और दोनों पक्का मुसलमान है। ये भी काट के बना, और अल्लाह ने बरकत ही छीन ली। कोई कहे कि अब खेत में उगता है, कोई बता दे, बरकत ही छीन ली अल्लाह ने, लेकिन हरकत अपनी दिखी नहीं। और डर कहां होता है, पानी होता है। अरे अपनी हरकत को देखो, बरकत आ जाएगी। हरकत सही रहे तो बरकत भी सही हो। जितने लोग केस लड़ रहे हैं, ये हदीस सुन के अल्लाह की कसम कहता हूं, केस वापस कर लीजिए, आपको इनाम मिलेगा। दुनिया की अदालत में आप केस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में आप केस जीते हुए हैं। कौन सी हदीस? यही हदीस, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48। आखिरी बात, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर होने के बाद अपना हक छोड़ दे, कान खोल के सुनिएगा, आंख खोल के घूरिएगा मौलवी साहब को, और दिल खोल के घुसा लीजिएगा अंदर हदीस को। अब जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे, ये आपका हक है। आपके भाई ने ले लिया, पड़ोसी ने ले लिया, ये आपका हक है। केस लड़ रहे हैं, आपका हक, अल्लाह के लिए अपना हक छोड़ दीजिए, तू ही ले ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कल क़यामत के दिन जन्नत के एक किनारे में मैं एक घर दिलाते रहूंगा। मेरे भाइयों, वहां का घर पक्का है, यहां का घर कच्चा है। हो सकता है अदालत में आप हार भी जाएं, जीत भी जाएं, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो वहां जीत जाए। कितने मौलवी साहब तक तो सब चढ़ के बोलेगा, सीना तान के चलेगा, उनका मामला अल्लाह से। तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखिए। कोई मिले न मिले, दिल मिलाते चलिए, लोगों से मिलते रहिए, प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मैंने कई तरीके से मामला, लेन देन की सफाई पर बात की। जिससे कर्जा लीजिए उसको बोल दीजिए, दूंगा तो दूंगा, फला दिन अदा करूंगा तो करूंगा, तेरा इतना हिसाब निकला तो निकला, भाई तू अपना ले ले भाई, आप सुखी रहेंगे।
सुखी रहेंगे। और ज्यादा टेंशन मत पालिए औलाद के लिए, ये किसी की ना हुई है ना आपकी होगी, प्लीज प्लीज मत पालिए। माँ बहनों से भी गुजारिश है, तो मेरा सोनू, मेरा चांदी, मेरा हीरा, मेरा मोती, प्लीज उसमें चक्कर में मत रहिए। प्लीज इंसान बनाइए, हैवान मत बनाइए। अपने बच्चों को डकैत मत बनाइए, डाकू मत बनाइए, डॉक्टर बनाइए, डॉक्टर जो इंसान की खिदमत करे, लोगों की खिदमत करे, डकैत मत बनाइए। ये चंद बातें थी, कुछ बातें मेरी इधर उधर हो गई क्योंकि मेरी उर्दू जरा खराब है, लेकिन पैगाम मेरा सही है। मामला साफ रहे, आप अपना मामला साफ रखिए, आप सुखी रहेंगे। क्योंकि भाई किसी का जब लिए ही नहीं रहेंगे तो कौन क्या बोलेगा, सीना निकाल के गए। मामला साफ रखिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे मामलात की सफाई कर दे। लेकिन एक हदीस तो रही गई, इमाम साहब की दुआ लीजिए, बद्दुआ से बच जाइए। सुना दो, वक्त भी हो गया, 1 मिनट में चलेगा कि छोड़ दूं, फिर कभी सुनाई देता। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 555 है गालिबन। उसके अंदर क्या है, एक साहब थे, उनको रहा ही नहीं गया, इमाम साहब पर एतराज कर रहे हैं। तो मदीना से हुक्म आ गया कि साद बिन वक्कास इमाम नहीं रहेंगे, अम्मार बिन यासिर आ जाएंगे, वो इमाम है। इमाम साहब को निकाल दिए, सदर साहब हो गया, निकल गए। यानी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं, दूसरे इमाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब कमेटी बैठी कि ये इमाम साहब को काहे निकाला गया, आज अपने यहाँ एक कानून है, मुतवल्ली साहब जब चाहें इमाम को निकाल दें। उसमें एक कानून और बनना चाहिए कि इमाम साहब भी जब चाहेंगे मुतवल्ली को निकाल देंगे, तभी तो इंसाफ की बात होगी। वैसे कैसे हो पाएगी? वाह रे वाह, जब चाह आपने निकाल दिया, बेचारा नमाजी है, उसके 4-5 बाल बच्चे हैं, उनका क्या होगा? कभी आपने फिक्र की? उनके बच्चों की आह लगेगी, आह। और कई लोगों को बद्दुआ लग गई है। मैंने ये हदीस जहां जहां सुनाई है, कई लोग आके रो रो के इमाम साहब से गले मिले और माफी तलाफी की है। कमेटी बैठ गई कि इनको निकाला क्यों जा रहा है, तो सब जगह घूमे, नमाज अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या? हाँ, आजकल लोग इमाम साहब का इम्तिहान लेते हैं, कैसी तकरीर करते हैं, कितने पढ़ के मौलाना है आप? तकरीर एकदम अच्छी होनी चाहिए, सब सुधर जाए। और आप कब सुधरिएगा? आप कब सुधरिएगा? आप अकेले सुधर गए, मुतवल्ली साहब तो सब सुधर गए। लोग सबके सुधारने के चक्कर में, और आप अपनी फिक्र। कहीं कहीं पर एक आध पुलिस वाले ने कहा कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये भांगा, वो चरस, ये सब गलत है, गलत है। बेचता वही है, वही बोलता है गलत है, गलत है, गलत है, वो खुद बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, तो खत्म कैसे होगा? तो एक कमेटी बैठी, कहा नहीं, ये तो एक आदमी खड़ा हो गया, नहीं ये तो अच्छी नमाज नहीं पढ़ाते, और वो कुछ बातें गई। इनको राह ही नहीं गया, इमाम साहब को खड़े हो गए, अल्लाह ये आदमी अगर झूठा दिखावे के लिए खड़ा हुआ, इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे, इसको फितरे में डाल दे। 3 बद्दुआ हो गई। इमाम साहब की बद्दुआ से बचिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई परेशानी में आ गया है, उम्र लंबी मिली, ये भाव जो है ना, भाव आंख में घुस गए, आंख में घुस गए। रास्ते में जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ा करता था, और उसने कहा मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए इमाम साहब की बद्दुआ से बचिए। बेचारा नमाजी है, नमाजी, उसे दुश्मनी मत कीजिए। 1 मिनट लेट आया चलेगा, 2 मिनट लेट आए चलेगा। नमाज अव्वल वक्त में भी है, नमाज बीच वक्त में भी है, नमाज आखिरी वक्त में भी है। जरा 5 मिनट लेट जरा इंतजार तो कीजिए। खानवा खाने जो जाते हैं बाराती वाला, और खानवा खाने जो जाते हैं वलीमा वाला, कई मिनट लेट होता है? रईस भाई, रईस भाई, लेट होता है कि नहीं? कई मिनट? 12 बजे का लिखा हुआ, कै बजे खाना मिलता है? 2 बजे मिलता है। इंतजार किए ना, इमाम साहब का भी इंतजार कीजिए। काहे घड़िए को ताकते रहते हैं? इमाम साहब काहे लेटा है? ये पंखा काहे चालू है मौलवी साहब? अच्छा वो लाइट काहे चालू है? इमाम साहब हमारे गुलाम हैं, हमारे बेटे के गुलाम हैं। बीवी को कभी बोले आप, बीवी को बोलिएगा तो राख लगा के जबान टान लेगी, बोल के देखिए। और आंख अगर जिस दिन आपने बीवी को दिखाया, वो सीधा आदम अंदर घुसा के आंखें को निकाल लेगी। बोलिए, बीवी के सामने मुंह नहीं खोल रहा है, बेटा के सामने मुंह नहीं खोल रहा है, बेटी के सामने मुंह खोल ही नहीं रहा है, जोरू के सामने यस मैम, यस मैम, यस मैम।
और रमजान में आखिरी 10 दिनों में सिर्फ बउआ को गोदी में ले ले तो पीछे पीछे बीवी के जाता है मार्केट में, वही भाव करेगी। यस यस, बहुत अच्छा आपने खरीदा है, आपने तो दुकानदारे को ठग लिया है। आप जैसी जोरू अल्लाह हर एक को नसीब करे। तो जहां जिस घर में शादी हुई उन्हीं को बुला के ले जाते हैं। वाह वाह, वो आपा आपा बोल के छापा मार देता है और ये खुश हैं और तारीफ करनी पड़ती है। बिल्कुल आपने ठग लिया है, आपने ठग लिया दुकानदार। वाह, क्या है? वो आलिमा से 3 सवाल करने वाले थे जो कहते हैं कि अलग से रखें। अलग से रखे तो क्या हो गया ना, तो अलग से रखे तो इनको भी अलग रहना पड़ेगा। वो हल्का फल्का बता दिया, अब कितना ज्यादा अंतर तक जाएंगे कि भाई अगर आप दूसरों के माँ के साथ ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो यहां जो मसला था बद्दुआ लग गई। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको बचना है, उनका एहतराम करना है, मामला अपना सही रखे। मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, लेकिन माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आ गए आप लोग सब आए, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह किसी और मुनासिब में फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। बोलना तो बहुत है, अमल शुरू हो जाए, अगर एक भाई भी अमल कर ले तो बहुत है। अल्लाह हम सबके मिलने जुलने को सबको कबूल फरमा ले, आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।